हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 10 संस्कृत 2019 के सेकेंड सिटिंग में पूछे गए प्रश्नों के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारे ग्रामेटिकल चीज़ों को सीखेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर हमें आगे के लिए एक्साइटेड करते हैं। आइए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, महान से भी महान क्या है? मंगलम पाठ से लिया गया है। तो महान से महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आत्मा। सेकेंड क्वेश्चन है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संपूर्ण संसार आत्मा के द्वारा क्या है? संशासित है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो यह क्वेश्चन हमारे पाटलिपुत्र वैभव से लिया गया है, जिसमें दामोदर गुप्त अपनी काव्य कूटनिम्न में व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यह पाटलिपुत्र नगर जो है सरस्वती का कुल गृह है, अर्थात विद्वानों का नगर है, और यह इंद्र के स्वर्ग की भांति यह स्थान है। तो परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पाटलिपुत्रम। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीस, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग। तो यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीस था। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 6, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वमापि संहते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतवः। अर्थात ये किससे लिया गया है? अलस कथा से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि अपनी जाति का सुख देखकर कौन दौड़ते नहीं जाता है। तो यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह हमारे अलस कथा पाठ से लिया गया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी की किसकी शिक्षा देते थे? यहाँ से भी प्रश्न पूछा हुआ है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? मैत्रेयी। और वो अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। किसकी शिक्षा देते थे बाबू? आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य, चंद्रगुप्त, चंद्रकिशोर, चंद्रशेखर। तो विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है 9 हमारे पास, पंडित क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित किया गया है? एक और प्रश्न पूछा जाएगा, सत्याग्रह गीता के लेखिका कौन है? तो पंडित क्षमा राव। किसके दर्शन में प्रकाशित किया, प्रभावित हुआ? तो ये हुआ महात्मा गांधी के निर्देश में। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत, यूनान, नेपाल, भूटान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, भारत में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो हमारे संस्कार के 5 मुख्य विधियां हैं और उन 5 में अनेक कर्म कांडे हैं। तो वही एक शिक्षा संस्कार है जिसमें 5 कर्म कांड हैं। कौन कौन? अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। तो आपसे पूछा गया है अंतिम शिक्षा संस्कार, तो क्या हो जाएगा? समावर्तन संस्कार है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे बाबू? तो ऑप्शन है अंतेवासी, ब्रह्मचारी, छात्र, इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? ब्रह्मचारी कहते थे। क्या कहते थे? ब्रह्मचारी। क्वेश्चन नंबर 13, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान, वागदान, कन्यादान और सिंदूरदान। तो देखिए, वागदान विवाह के अंतर्गत आता है, कन्यादान आता है, सिंदूरदान आता है, लेकिन ये गोदान जो है वो विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। किसके संस्कार के अंतर्गत आता है? ये केशांत संस्कार के अंतर्गत आता है। और केशांत संस्कार में गाय दिया जाता है, इसलिए इसे गोदान के नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, बिना बुलाए कौन आता है। तो ये हमारे नीति श्लोक सप्तम पाठ से लिया गया है कि अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वासते विश्वते मूढ़ चेता नराधमा। यानी बिना बुलाए कौन आते हैं, तो नराधमा होता है माने मूर्ख, बिना बुलाए और बिना पूछे और अविश्वासी आदमी पे जो विश्वास करते हैं वो क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उद्योगिनः पुरुषसि उपैति लक्ष्मी। यह किस पाठ से संकलित है बाबू, तो ये हमारा कर्मवीर कथा से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कर्मवीर ही लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कि कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 4, 6, 8, 10। तो कर्मवीर के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 4। एक कर्मवीर, उसकी छोटी बहन और माता पिता। क्वेश्चन नंबर 17 है बाबू, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, 1822, 1824, 1826 और 1828। तो स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में। और उनकी मृत्यु भी पूछ सकता है बाबू, तो उनकी मृत्यु हुई थी 1883 ईस्वी में, तो ध्यान रखिएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात प्रदेश स्थित जो टंकरा ग्राम है वो किनका जन्म स्थान है, तो ये हमारे स्वामी दयानंद का जन्म स्थान है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयच्छस्वरे धनम व्याधित अस्यौषधम पथ्यम निरिंजस्य की मौसदे। अर्थात ये व्याघ्र पथिक कथा से लिया गया है और बाघ जो है उस पथिक को पुसलाने के लिए, बहलाने के लिए कहता है कि जो निर्धन है, जो दान के लायक है, उसी को धन देना चाहिए और रोगी को ही औषधि की आवश्यकता पड़ती है। जो स्वस्थ है उसको किसकी आवश्यकता पड़ती है, उसको औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो एक किस पाठ से लिया गया है, व्याघ्र पथिक कथा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, महतराम भिक्षायाचे, यह किसकी उक्ति है, मुझे अधिक भिक्षा चाहिए, यह कौन कहता है, कर्ण कहता है, शल्य कहता है, शक्र कहता है, इनमें से कोई नहीं। तो महतरम भिक्षायाचे यह कौन कहता है, शक्र रूप में आए इंद्रदेव की यह कथन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वैरेण्य वैरस्य समनम असंभव, वैर से बैर का नाश असंभव है। यह किस पाठ से लिया गया है, विश्व शांति से पाठ से लिया गया है और यह कथन हमारे भगवान बुद्ध के, महात्मा बुद्ध का कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 22, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, दानवों के लिए, मानवों के लिए, छात्रों के लिए, पशुओं के लिए। तो शास्त्र मनुष्यों के कर्तव्य और अकर्तव्य के विधान करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, मीमांसा दर्शन के रचनाकार आपके शास्त्रकार पाठ से लिया गया है, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हमने बता चुका है, जिसके लेखक हैं जय मीना। क्वेश्चन नंबर 14 है, महर्षि व्यास के द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है, तो महर्षि व्यास के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है निरुक्तम। क्वेश्चन नंबर 25 है बाबू, अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अनुच्छेद का संधि विच्छेद होगा अनुधन छेद। ये कैसे हुआ, ये हमारा व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि में एक नियम है कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर्ग के बाद यदि छ आता है तो वह च में बदल जाता है। क्या ह्रस्व स्वर में हमारा क्या क्या आ जाएगा, ओ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आ जाएगा। और दीर्घ स्वर में क्या आ जाएगा, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ के बाद यदि छ आता है तो उ आधा च में बदल जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास ए है स्व धन छंद, और देखिए स्व में अ आ रहा है, इसका मतलब है ए है स्व और आधा च और ये हो जाएगा छंद, स्वच्छ छंद। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे परि धन छेद, यानी परि ई आया तो आधा च में बदलेगा तो बनेगा परिच्छेद। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अनुच्छेद का, तो देखिए अनु, अनु उ आया, उ के बाद भी अगर
छ आता है तो उस च में बदल जाता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, मनाह धन रंजनम की संधि क्या होगी? तो ये होगा हमारा मनोरंजनम। कैसे होगा? ये हमारा विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि के पहले अ तथा उसके बाद अ और उसके बाद कोई घोष व्यंजन आए, घोष व्यंजन। अब फिर दिक्कत, घोष व्यंजन किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का, यानी क वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग को क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। इसके अलावा य, र, ल, व को भी हम लोग घोष व्यंजन कहते हैं। तो यदि विसर्ग के पहले अ और उसके बाद कोई घोष व्यंजन आता है तो विसर्ग की जगह पर ओ लिखते हैं, यानी विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे अधः, अधः धन गति। और देखिए विसर्ग है, ये है अधः, यानी ध में अ आ रहा है तो विसर्ग ओ में बदलेगा तो बनेगा अधोगति। कोई दिक्कत बाबू? आइए और एग्जाम्पल लेते हैं। पयः धन द, तो क्या हो जाएगा? पय, विसर्ग है, उसके पहले अ है तो विसर्ग किस में बदलेगा? यू में, तो पयोद। अगला एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मनः, मनः धन योग। तो देखिए यहाँ पे विसर्ग के पहले अ और घोष आ गया य, यानी विसर्ग यो उ में बदल जाएगा तो बनेगा मनोयोग। कोई दिक्कत है बाबू? एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। सरह धन ज। तो देखिए च, छ, ज ये तीसरा वर्ग है और विसर्ग है और इसके पहले र अ आया तो सरोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरोज। कोई दिक्कत? 27 है, अधन ए के मेल से कौन सा नया वर्ग बनेगा? तो अधन ए से बनेगा हमारा ऐ, और यह हमारा वृद्धि संधि है। ये कहता है कि यदि अ या आ के बाद अगर ए या ऐ आता है तो ओ हमारा ऐ में बदल जाता है, और यदि अ या आ के बाद अगर आपको ओ या औ दे दे, ओ या औ दे दे तो ओ औ में बदल जाता है। इसी के अनुसार हमारा एक संधि विच्छेद आता है। देखिए सदैव, क्या आता है बाबू? सदैव। और देखिए सदा धन एव, कैसे हुआ? और देखिए आ आया, सदा का आ और इसमें का ए किस में बदल जाएगा? ए में बदल जाएगा। तो ये हमारा वृद्धि संधि है, अर्थात अधन ए से क्या बनेगा? ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। तो विद्यार्थी में हमारा दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि उसे कहते हैं जिनमें दो समान स्वरों का मेल होता है, अर्थात अ और अ मिलके आ बनाएंगे, छोटी ई मिलके बड़ी बनाएंगे, अर्थात दो समान स्वरों का मेल होगा। आ धन आ मिलके भी आ बनाएंगे। तो देखिए विद्यार्थी, इसका संधि विच्छेद करेंगे विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। तो विद्या का आ और अर्थी का अ, आ धन अ मिलके भी आ बनाते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हिमालय होता है, हिमालय, ये भी हमारा दीर्घ संधि का एक रूप होता है। इसका होता है हिम धन आलय। तो देखिए ही मो का अ और आलय का अ मिलके भी आ बनेगा। उसी प्रकार देवालय का भी आप बना सकते हैं। तो विद्यार्थी में कौन सा संधि है? तो विद्यार्थी में दीर्घ संधि है।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? और देशभक्ति इसका मतलब देश की भक्ति, और देश की भक्ति जिस शब्द में का के आ जाता है वो षष्ठी विभक्ति हो जाता है। इस अनुसार देखा जाए तो देशस्य भक्ति, देश की भक्ति। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? तो रमा च सीता च का समस्त पद हो जाएगा रमा सीते, रमा सीते। और ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में भी एक और समास आता है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व कहता है कि जिस द्वंद्व समास में अलग अलग पद अपने वचन आदि से मुक्त होकर क्रिया के साथ अगर संबंध जोड़ते हैं तो उसे इतरेतर द्वंद्व के नाम से जानते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, पुत्रः च कन्या च, तो क्या हो जाएगा पुत्र कन्ये। जैसे राम सीते बना, उसी प्रकार अगर एक और एग्जाम्पल देना चाहें हम तो दे सकते हैं उसको, पुण्यः च पापम च, तो क्या हो जाएगा पुण्य पापे। अलग अलग है और एक साथ जुड़ रहे हैं। इस प्रकार एक और लेखे, सुखम सुखम च दुखम च, तो क्या होगा सुख दुखे, क्या हो जाएगा सुख दुखे। तो ये द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व समास है। 31 है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो बहुब्रीहि समास जिस समास के दोनों पद गौण हो, यानी कोई प्रधान ना हो, किसी अन्य का बोध कराता है, वो हमारा बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो देखिए अन्य का बोध कौन करा रहा है? लंबोदर, यानी लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी को कहा जाएगा। दशानन कहें तो हमारा रावण का बोध कराएगा। तो बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, किसी अन्य का अर्थ बताता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देह रक्षा में कौन सा समास है? तो देह रक्षा में ये हमारा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिस समास के उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है और उसके समास विग्रह में कारक संबंधी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देह रक्षा यानी देह की रक्षा, देह दान देह का दान, नेत्रदान नेत्र का दान अर्थात रक्तदान रक्त का दान। तो देह रक्षा अर्थात देह की रक्षा, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भूवः प्रभवः सूत्र का उदाहरण है। तो भूवः प्रभवः सूत्र का उदाहरण इसमें से है हिमालयात गंगा प्रभावती, यानी हिमालय से गंगा। तो देखिए भूवः प्रभवाश्च सूत्र होता है, यानी भू धातु के योग में अगर कोई चीज जहां से उत्पन्न होती है उसमें हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, वही होता है भूवः प्रभश्च, अर्थात भू धातु के योग में किसी चीज की उत्पत्ति जहां से होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो देखिए हिमालयात, हिमालय से गंगा निकलती है, तो इस अनुसार इसका सही उदाहरण हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रुच धातु के योग में जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती है चतुर्थ विभक्ति। तो हमने अभी 1-2 रोज पहले संस्कृत अनुवाद पढ़ाया था, तो उसमें बताया था रुच्यार्थानाम प्रियमाणः के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को कोई चीज अच्छी लगती है तो उसमें चतुर्थ विभक्ति लगाते हैं, रुच्यार्थानाम प्रियमाणः। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला है हमारे पास 35, सह व्याघ्रात बिभेति, अर्थात यहाँ पे जो व्याघ्रात के नीचे अंडरलाइन किया गया है उसमें कौन सी विभक्ति है? तो हमने दोनों अनुवाद में भी इस अनुवाद को बनाया था। वह बाघ से डरता है, चोर से डरता है, सांप से डरता है। तो बाबू नजदीक जाके नहीं न डरता है, चाहे गोदी में लेके नहीं न डरता है, दूरे से डरता है, अर्थात उससे अलग होने का बोध हो रहा है। तो उस सेंस में हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, अर्थात इसमें सब व्याघ्रात विभक्ति में पंचमी विभक्ति लगा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो एनांग विकारः तृतीया, अर्थात जिन
अंगवाचक शब्दों में अगर शारीरिक विकार की सूचना अगर आपको मिल रही है तो उसमें तृतीया विभक्ति लगाते हैं। अर्थात जैसे हम कहें पादेन खंजः, पादेन खंजः अर्थात वो पैर से लंगड़ा है, तृतीय विभक्ति। कर्णेन बधिरः वह कान से बह रहा है। पृष्ठेन कुब्जः वह पीठ से कुबड़ा है। अर्थात एनांग विकार में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो बाबू, तो उसमें हम लोग तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। 37 है, किस शब्द में बी उपसर्ग लगा है। तो देखिए बाबू, उपसर्ग और प्रत्यय एक होता है। अगर उपसर्ग या प्रत्यय अगर संयुक्त रूप से है उसका भी अर्थ निकलता है, अगर उपसर्ग प्रत्यय हटा दें तो उसका भी अर्थ निकलता है। तो देखिए, अगर हम पहले शब्द है विवेक, बी हटा दें तो वेक का क्या अर्थ निकलता है, निकल रहा है। विराट में अगर बी हटा दें तो राट का क्या अर्थ निकलता है, निकल रहा है। बिहार, बी को हटा दें तो हार, एक गले का हार होता है और एक जीत हार वाला भी हार होता है, तो ये दोनों का अर्थ निकल रहा है। तो इस अनुसार हमारा सी सही है, बिहार में बी उपसर्ग लगा है। उसके अनुसार आप विवाद, विख्यात, विनंती में भी आपका पूछा जा सकता है। अगला है हमारे पास अभिज्ञानः शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो अभिज्ञानः शब्द में हमने अभी आपको बताया कि उसके हटने और बाद में भी उसका अर्थ लगना चाहिए। तो ज्ञान भी है और अभि भी है, अर्थात उसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, बी, अभि। आप अभिमुख भी मिल सकता है, अभिनय भी मिल सकता है, इसमें भी आपका अभि उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है हमारे पास लव धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप होगा। तो लव धातु, लव मन होता है प्राप्त करने वाला, वो प्यार मोहब्बत वाला लव नहीं है। लव मन होता है प्राप्त करना, धातु रूप चलता है और लट लकार में चलता है लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। तो आपसे पूछा हुआ है कि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में तो हो जाएगा हमारा लभते। क्या हो जाएगा, लभते, इसलिए 39 का बी सही होगा। अगला है हमारा पास किष्ठ, किस धातु का रूप है। तो अस्था धातु रूप, अस्था माने होता है बैठना, धातु रूप लूट लकार में होता है तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठानि, तिष्ठावः, तिष्ठाम। तो मध्यम पुरुष एक वचन में आ गया हमारा लोट लकार में धातु, इसलिए हम कहेंगे एक किस धातु का रूप है, तो लोट लकार का है। किस धातु का है, लोट लकार का है। 41 है, एधि किस धातु का रूप है। तो एधि जो है वो आत्मने पद, आत्मने पद का एक रूप होता है एध, उसी का रूप है एधि। 42 क्वेश्चन देखिए बाबू, तस्मीन में कौन सी विभक्ति लगे। तो तत् मन होता है वह शब्द रूप होता है पुल्लिंग के लिए, तत् मन वह शब्द रूप पुल्लिंग में चलता है। सप्तमी में होता है तस्मीन तयोः तेषु, यानी तत् शब्द रूप सप्तमी विभक्ति होता है तस्मीन तयोः तेषु, अर्थात हम कह सकते हैं कि तत् शब्द रूप सप्तमी विभक्ति में होता है। अगला क्वेश्चन है 43, भवती किस सर्वनाम का रूप होता है। भवती किस सर्वनाम का रूप होता है। तो देखिए बाबू, एक भव धातु भी होता है, भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवत, भवामी, भवावः, भवामः, अर्थात भवती भी होता है और एक भवद शब्द रूप होता है आपके लिए, उसमें भी आपका भवती शब्द आता है। तो देखिए हमसे सर्वनाम पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर भवत होगा। अगर धातु कहता तो हमारा ए होता, भव होता। भवती किस धातु का रूप है, तो भव धातु का रूप है, लेकिन हमसे सर्वनाम कहा है, इसलिए इसका सही आंसर सी क्या हो जाएगा, भवत। 44 क्वेश्चन है, राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या है। अर्थात कि हमसे राज्ञः शब्द रूप याद होना चाहिए। तो षष्ठी विभक्ति में होता है राज्ञः, राज्ञो, राज्ञो, राज्ञानाम। क्या होता है, राज्ञः, राज्ञो, राज्ञाम,
तो इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा राज्ञाम। 45 क्वेश्चन, पट धन कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? पट धातु हमने पढ़ा चुका है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिए। पट धन कत्वा से बनेगा पठित्वा। प्रणम्य में कौन सा है? तो ये ल्यप प्रत्यय है, और ल्यप प्रत्यय के बारे में भी हमने बताया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, मानव में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा है? तो मानव में हमारा अन प्रत्यय लगा हुआ है। तो चलिए बाबू अन प्रत्यय के बारे में जानते हैं। अन प्रत्यय का अंत में अ शेष रहता है, अंत में अ शेष रहता है। दूसरा का नियम है कि यह प्रथम स्वर में वृद्धि कर देते हैं, यानी शुरू वाले अधिस्वर यदि अ है तो ओ आ में बदलेगा। छोटी ई बड़ी ई ए है तो उ ऐ में बदलेगा। री है तो उ आर में बदलेगा। छोटा उ बड़ा उ ओ है तो उ औ में बदलेगा। और एक और नियम है बाबू, यदि अंतिम अक्षर यदि ओ आ छोटी ई बड़ी ई रहता है तो उसका लोप हो जाता है, हट जाता है। और यदि बड़ा ऊ है तो ओ में बदल जाता है, और ओ के लिए औ लिखते हैं। ओ के लिए हम क्या लिखते हैं? औ लिखते हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम कहें वसुदेवः, वसुदेवः, तो व शुरू में अ है तो आ में बदलेगा तो बनेगा वासुदेव। कोई दिक्कत? आइए मनस, मनस, मनस है, और इसमें हम लोग अर्ण प्रत्यय लगाएंगे तो म में अ आया है तो ए बनेगा मानस। आइए एक और एग्जाम्पल देते हैं। शिव, शिव, अगर शिव में हम लोग अन्न प्रत्यय लगाते हैं तो छोटी ई आई में बदलेगा तो ए हो जाएगा शैव। उसी प्रकार विशाखा तो वैशाख। अब देखिए आपको देते हैं मनु, मनु, तो शुरू में म है तो ए हो जाएगा हमारा म किस में बदल जाएगा? माँ में। और नु है तो उ ओ में बदलता है, और ओ को हम औ में लिखते हैं तो हो जाएगा मानव। यानी कि मानव का मूल शब्द अगर पूछे तो मूल शब्द मनु है। आइए मनु जैसा एक और एग्जांपल देते हैं। यदु, यदु में अगर आप अन प्रत्यय जोड़ते हैं तो यदु में य आ में बदलेगा तो हो जाएगा या। दु उ ओ में बदलता है, ओ का औ तो होगा यादव। रघु, राघव। गुरु, गु, यानी शुरू में उ है तो औ में बदलेगा तो गौ, और अंत का रू ओ में बदलेगा औ तो गौरव। मधु, माधव इत्यादि। तो समझ गए कि मानव में कौन सा प्रत्यय है? तो मानव में हमारा अन्न प्रत्यय लगा है। चलिए बाबू 48 है, गुरु धन स्थान में कौन सा शब्द बनेगा? तो आइए, स्थान जो है एक तद्धित प्रत्यय है और इसका अंत में इष्ठ शेष बचता है, अंत में इष्ठ शेष बचता है। जैसे आइए एकदम एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। महत में यदि हम इष्ठन प्रत्यय जोड़ें तो ये बनेगा महिष्ठ। क्या बनेगा? महिष्ठ। आइए गुरु, गुरु है, और अगर आप इसमें इष्ठन प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनेगा गरिष्ठ। आइए लघु में अगर आप इष्ठ प्रत्यय जोड़ते हैं, लघु में यदि आप इष्ठन प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनेगा लघिष्ठ, यानी इष्ठन प्रत्यय का इष्ठ शेष बचता है। 49 नंबर है हमारे पास। साधक धन टाप से, आप अलस कथा में भी टाप प्रत्यय पढ़े हैं। टाप प्रत्यय का अंत में आ शेष बचता है, और हमने इसके फर्स्ट सिटिंग वाले में भी आपको बता चुका है। तो साधक धन टाप से बनेगा साधिका।
इंद्राणी में कौन सा प्रत्यय है बाबू? तो इंद्राणी में गीस प्रत्यय है। इसके बारे में भी हमने पार्ट 1 में बता चुका है, आप देख लीजिए। तो इस अनुसार हमने 2019 के फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग के संस्कृत का सॉल्यूशन देखा। आपको कैसा लगा हमें बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।